जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम यूपी बोर्ड में 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन से पूछे गए हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो मोल अंश पर आज की ये वीडियो नंबर फर्स्ट है या कह दो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आज हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल हैं जो हमें सोल्व करने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए आपके पास ये 3 न्यूमेरिकल हैं, जरा ध्यान से पढ़ो इन्हें तीनों को। तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि तीनों में एथिल एल्कोहल और जल दे रखा है और हमें इन दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। देखो पहले न्यूमेरिकल में देखेंगे हम तो 92 ग्राम एथिल एल्कोहल और 72 ग्राम क्या है, जल है। दूसरे न्यूमेरिकल में देखो 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है। थर्ड न्यूमेरिकल में 46 एथेनॉल। भाई एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एथेनॉल होता है। तो 46 ग्राम एथेनॉल और 54 ग्राम जल दे रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों न्यूमेरिकल जो हैं ये सेम हैं। मैं इनमें से पहला न्यूमेरिकल आपको करके दिखा रहा हूं कि जो 2011 में और 2019 में आपसे पूछा गया था, और बाकी की ये जो 2 न्यूमेरिकल हैं आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा। सही है? देखो वो सेम ही तो है, बस वैल्यू चेंज है। तो मैं करने का तरीका आपको बता रहा हूं, उसी के आधार पर आप ये दोनों न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करेंगे, आंसर मैं बता दूंगा। तो पढ़ो बेटा ध्यान से, पहला न्यूमेरिकल क्या है कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। हमें पहले न्यूमेरिकल में केवल एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, लेकिन हम आपको एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करके देंगे। साथ में हम यहां पर जल का भी मोल प्रभाज, मोल अंश कैलकुलेट करके देंगे। सर क्यों? क्योंकि बेटा बाकी के ये 2 न्यूमेरिकल है ना, देखो यहां पर दोनों का मोल प्रभाज पूछा, यहां पर एथेनॉल और जल का मोल प्रभाज पूछा है। तो हम पहले न्यूमेरिकल में आपसे केवल पूछा एथिल एल्कोहल का है, लेकिन हम आपको जल का भी मोल प्रभाज कैलकुलेट करके सिखाएंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो बेटा हम आपको करा चुके हैं, वो आप करोगे तो आप ये खुद ब खुद करना सीख जाओगे। तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हैगा। देखो अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट अलग है और जो एनसीईआरटी में पूछेगा न्यूमेरिकल है, जो एनसीईआरटी में आए हुए न्यूमेरिकल है, उनकी प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप जाके चेक करोगे, विजिट करोगे चैनल पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दोनों अलग अलग मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप इन्हें सोल्व कर सकते हो, प्यारा सा अच्छा सा नोट्स बना सकते हो। नोट्स जरूर बनाए बे, नोट्स जरूर बनाए मेरे भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। क्या लिखा भाई? हमें जो है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, इसे बोलते हैं काई, क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है और साथ में हम जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो मोल प्रभाज या मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? जो उसने हमें पदार्थ दिया है या जो हमें उसने यौगिक दिया है, जो उसने हमें विलेय या विलायक, विलेय और विलायक दिया है, तो हमें उनके मतलब जो यौगिक उसने दिया है, जो उसने कंपाउंड दिया है, हमें उनके मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। क्लियर? जो अगर उसने 2 कंपाउंड दिए हैं, 2 यौगिक दिए हैं, तो हमें दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, कैलकुलेट करना आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है और हम पहले उनसे मोलों की संख्या निकालेंगे। हम पहले उनकी मोलों की संख्या को निकालेंगे, फिर हम आपका एथिल एल्कोहल बोले तो एथेनॉल का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज को कैलकुलेट कर सकेंगे। चलिए देखो भाई, हमारे पास दे रखा है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो ये फॉर्मूला होता है ना C2H5OH, एथिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम, और एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम होता है। ये तो हम सब जानते हैं। तो देखो C2H5OH का द्रव्यमान आपको दे रखा है उसने 92। सही लिख देते हैं 92, पेन चेंज कर देता हूं, 92 हो गया। चलिए अब देखो हमें
हमें मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अगर हम मोलों की संख्या कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी यौगिक की, तो हमें बेटा उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए और उसका हमें मोलर द्रव्यमान, बोले तो मोलर मास या अणु भार पता होना चाहिए, जब भी हम उसके मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसका मोलर द्रव्यमान, बोले तो मोलर मास या अणु भार कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार, जो उस यौगिक में जो परमाणु दे रखे हैं, जो उनका परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा या एटॉमिक वेट होगा या एटॉमिक मास होगा, उनको कैलकुलेट कर दो तो आपको मोलर द्रव्यमान या अणुभार प्राप्त हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज है। भाई कार्बन कितना होता है सर, 12 होता है, 12, सही है। कितने कार्बन है सर, 2 परमाणु हैं, तो गुणा 2 कर दोगे। फिर देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, लगभग 5, और कितने परमाणु है, 5 है। फिर देखो ऑक्सीजन है, कितना होता है सर, 16 होता है। फिर देखो फिर कौन है, हाइड्रोजन है, कितना होता है सर, 1 होता है। अब सब इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। क्लियर, तो 46 ग्राम पर मोल। बहुत ध्यान समझो, देखो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। देखो इसका मतलब है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बटे एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान। अगर हम देखें तो हमें उसने द्रव्यमान कितना है भाई हमारे पास, 92 है सर, और मोलर द्रव्यमान कितना आया था सर, 46 आया था। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 46 दूनी कितने होते हैं सर, 92 होते हैं। तो 92 को अगर हम 46 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो हमने एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमें जो दूसरा कंपाउंड दे रखा है उसकी भी मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो दूसरा कौन है भाई हमारे पास सर, हमारे पास जल है। तो जल का द्रव्यमान बताओ कितना दे रखा है आपको, 72 दे रखा है सर, सही है। अब देखो मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, जब इसका हाइड्रोजन सॉरी जल का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा भाई, हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु भार और गुणा 2 कर देंगे क्योंकि 2 परमाणु हैं। 16 इसका ऑक्सीजन का होता है, कितना आ गया, 18 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो जल की भी मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल का द्रव्यमान लिखो अपॉन जल का मोलर द्रव्यमान लिखो। भाई द्रव्यमान कितना है सर, 72 है, और मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 है। जब भाग करोगे अब 18 से, तो 18 चौक 72 होते हैं ना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई। देखो सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। तो देखिए मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज हमें चाहिए थी हमने वो कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कैलकुलेट कर लेंगे और साथ में हम जल का भी मोल प्रभाज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लिखेंगे और नीचे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या लिखेंगे। समझ रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि सर हम तो जल का निकालेंगे पहले, तो बेटा यहां पर लिखोगे जल का मोल प्रभाज, तो यहां लिखोगे जल के मोलों की संख्या और बाकी ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। चलिए आप करिए ध्यान से बहुत। अब देखो बहुत ध्यान से करना है। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई थी हमारे पास सर, 2 थी, सही है। यहां पर 2 लिखोगे और यहां पर कितनी आई थी हमारे पास, 4 आई थी, यहां पर 4 लिख दोगे। समझ गए, बहुत ध्यान से। अब देखो 2 अपॉन ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 होता है। तो जब आप तो आपके पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। इसे आप जब भाग करोगे तो पता कितना आएगा आपके पास, 0.333। ये काफी दूर तक 33 है, मैं इतना ही लिख लो बस। ये आ गए आपके एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। देखो अगर जब आप किसी एक कंपाउंड का मोल प्रभाज निकाल लो तो दूसरे का मोल प्रभाज निकालने के 2 तरीके हैं। भाई हमने पहले एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लिया, सही है। अब जो हमारा दूसरा कंपाउंड है, दूसरा यौगिक है, वो जल है। तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका तो देखो यही है कि यहाँ पर आप जल का मोल प्रभाज लिखो, यहाँ जल के मोलों की संख्या लिखो और बाकी तो ये सेम रह गई। एक तरीका तो ये है, सही, जैसे मैंने ये करा है सेम वैसे ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो आपके पहले कंपाउंड का मोल प्रभाज आया है, मोल अंश आया है, उसको देखो इस तरह से बना लो फॉर्मूला।
एनसीईआरटी में दे रखा बेटा ये वाली बात, इस तरह से बना लो आप। ये क्लियर। 1 में से क्या करो, जो आपका आया कंपाउंड का, कौन है, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, उसे घटा दो बस। तो 1 माइनस कितना आया था, 0.333। जब आप इसे करोगे आगे तो आंसर बनेगा बेटा 0.667। तो यही क्या होगा, आपके जल का मोल प्रभाज होगा। सही है, जल का मोल प्रभाज होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ। सिंपल था बिल्कुल, समझ में आया नहीं आया, बताइए। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। लीजिए, अब सही दिखाई देता हूं। बताओ समझ में आया है नहीं आया। बहुत आसान न्यूमेरिकल था। अब देखो बाकी के जो 2 न्यूमेरिकल हैं, हमारा दूसरा और तीसरा, इसके मैं आंसर आपको बता रहा हूं। इनके आंसर नोट कर लो आप। कर लिए नोट आंसर इन दोनों के। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बेटा इन दोनों न्यूमेरिकल को भी खुद से ट्राई करना, छोड़ मत देना। देखो ये 2015 में पूछा गया और ये 2024 में आपसे पूछा गया है। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल की फेयर अलग बनाएं, क्लियर, जिसमें आपके जैसे टॉपिक वाइज बनाएं। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं ना, अपलोड कर रहा हूं, आप देख लो मेरी प्लेलिस्ट, वहां देख लीजिए, वहां से आप नोट्स बना लीजिए। कैसे बनाए सर, देखो मोल प्रभाज की परिभाषा लिखो। पहले मैंने करा दिया आपको, मोल प्रभाज की परिभाषा लिख ली। फिर मोल प्रभाज में जो एनसीईआरटी के सवाल दे रखे थे उनको लिखो। फिर अपने जो बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं भाई 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको सब एक जगह उतारो, तो आपकी परिभाषा आ जाएगी। फिर एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल हैं वो आ जाएंगे, और फिर जो आपके बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं वो सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। बताओ कितनी शानदार फेयर लगेगी आपकी, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप फेयर अपनी बनाइए। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।